हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 1234 चैनल पर। तो दोस्तों, हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेलवे में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम भौतिक विज्ञान की सीरीज चलाएंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान की, उसके बाद जीव विज्ञान की, अर्थात भौतिक, रसायन, जीव, इन तीनों साइंस से जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं। रेलवे में एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये सीरीज जो हमारी है ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कैसे होगा? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण हो, वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो यह दर्पण पर अवलंब के साथ टकराती है, जिससे दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात दर्पण पर कितने डिग्री का बनेगा कोण? 90 डिग्री का बनेगा। और इसके साथ अभिलंब के साथ 0 डिग्री का बनेगा। इसके साथ अभिलंब के साथ कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का, जो कि अभिलंब के साथ पूछ रहा है क्वेश्चन। अतः आपतित किरण अभिलंब के संपाती हो जाएगी, इसीलिए आपतन कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। वो कैसे होगा? तो दोस्तों चलिए, कोई वस्तु हो वो वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ, अर्थात अवतल दर्पण के बीच उसको रखा जाए किसी वस्तु को, तो जब फोकस F1 पर वक्रता केंद्र 2F उत्तल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और बड़ा बनेगा। और कौन सा बनेगा? आभासी और बड़ा बनेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। अर्थात इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आवर्धन के लिए सूत्र होता है। कौन सा होता है? m बराबर क्या होगा? m बराबर v बटे यू। क्या होता है? v बटे यू। इसमें v क्या है? v दोस्तों है अभिसारी लेंस से वस्तु की दूरी। v क्या है? वस्तु की दूरी है, अर्थात कितनी है? 30। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। बटे u क्या है? u है दोस्तों लेंस की दूरी। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसमें u का मान हम लोग माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभिसारी लेंस है। तो -25 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 5m 25, 5 छक्का 30, अर्थात 6 बटे -5। कितना आ जाएगा आंसर? 6 बटे -5, जो कि ऑप्शन डी में दिखा रहा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर है? तो दोस्तों ये भी एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका एक भी फार्मूला होता है। तो क्या होता है? इसके लिए होता है दोस्तों f बराबर r/2। जहाँ f होता है फोकस दूरी, r क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? f का मान निकालना है। ठीक है, तो r का मान। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2 जो है f के मल्टीप्लाई में चले गए, अर्थात 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r बराबर 2f, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों चित्र में एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, इसको मानो एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म, जिसमें ए बी कोई एक किरण प्रिज्म पर डाली जाती है, वो अपवर्तन के पश्चात सी डी रेखा में चली जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा। कैसे, इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। कैसे सही होगा, जैसे कि अब देखो कोई आपतित किरण ए बी हो और निर्गत किरण का क्या है, इसमें सी डी है। आपतित किरण क्या है, ए बी है, और निर्गत किरण क्या है, सी डी है। जो आपतित किरण प्रकाश की किरण एक सरल रेखी किरण होती है जो किसी सतह से टकराती है। आपातित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण होती है, जो कि ए बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। क्या, ए और सी दोनों होंगे, इसमें कूट का है प्रयोग ना, ए और सी, अर्थात पहला ऑप्शन क्या, ए वाला क्या है, यह गोली दर्पण है। सी वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन है यह एक अभिसारी दर्पण है। कौन सा है, अभिसारी, अर्थात ऑप्शन ए में ए और सी दोनों दिए हैं ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। कोई अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण को क्या बोल सकते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, जिस पर जब समानांतर किरणें पड़ती हैं तो सभी किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, जिससे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। लेकिन सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों तो उस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब किसी कागज को अवतल दर्पण पर गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाएगा तो कागज में आग लग जाएगी। अवतल दर्पण एक आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या, ए और सी दोनों दिए हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और इसमें से किसका मान निकालना है, इसमें v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, v का, क्योंकि फोकस दूरी दी हुई है 2 मीटर और u का मान 3 मीटर दिया हुआ है। तो रखते हैं, तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से 1/v बराबर हो जाएगा 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f। चलिए रखते हैं यहाँ से, तो 1/u का मान कितना हो जाएगा, u का मान हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1/f का मान कितना हो जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर f का मान माइनस में रखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो ये माइनस और ये सूत्र का माइनस और यहाँ से क्वेश्चन से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, अर्थात 3 प्लस 2/3 दूना 6, अर्थात 5/6। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो
ग्रुप डी में 17/8/2022 को आया है यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सब आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस, इसमें इंटरफेस पर उसके अभिलंब अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण के अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। आपतित किरण आप और सतह के अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। कैसे? प्रकाश की वह किरण, आपतित किरण क्या होती है? जो प्रकाश की वह किरण जो सतह से टकराती है। परावर्तित किरण कौन होती है? वह किरण जो दूर परावर्तित हो जाती है। परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु की सतह से प्रकाश लौटने की घटना जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन होगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन क्या है? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थित है जिसका प्रतिबिंब कैसा है? अनंत पर है। किस पर है? अनंत पर। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है ऑप्शन? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थित होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है? किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थित है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा जो होता है उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की स्थित अर्थात अनंत पर अत्यधिक छोटा और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसीलिए किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थित जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित हो तभी उसका क्या होगा? फोकस उसके लिए मुख्य फोकस अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब की स्थित होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल समझो इसका। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे? डी ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा? जब दोस्तों एक उत्तल लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की दूरी से आने वाली सभी किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। एक उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए दूर की वस्तु से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। यदि प्रतिबिंब लेंस के फोकस बिंदु पर रखी स्क्रीन पर प्राप्त हो तो लेंस तथा स्क्रीन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी अर्थात एफ कहलाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा? एफ वाला सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।